सैयद इमाम शाफी का एक कौल पेश करता हूँ आपके आगे, अल इल्म बितूल ज़मानिन, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद, सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज, लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ुनुन ला युबसिरूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान आंख दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स को भी सब्र किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं, तो वहां जाके वो मैच वो हार जाते हैं, और फिर हम चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तुक्के में जीत जाए। तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती। महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर नहीं खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं।